हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं इकोनॉमी के अंतर्गत हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो लगातार आप इसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं। आपने देखा होगा कि भारत की जीडीपी को लेकर लगातार चर्चा होती है। जीडीपी भारत की कितनी है, वैश्विक स्तर पर भारत जीडीपी के आधार पर कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जीडीपी में कितना उतार आया, कितना चढ़ाव आया, जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है। तो यहाँ पे जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी क्या है, इसका आकलन हम कैसे करते हैं, किन किन आधारों पे करते हैं, इससे संबंधित यहाँ पे इकोनॉमिकल जो हम कहते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है विशेष आज के इस टॉपिक्स में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम कहते हैं जीडीपी। तो जीडीपी के संदर्भ में सबसे पहला ये पॉइंट हमारा यही है। जीडीपी को अगर हम कहें कि इसको अगर परिभाषित करना हो तो आप कैसे कहेंगे, तो बहुत ही सिंपल से शब्दों में अगर कहा जाए तो एक वर्ष के भीतर किसी भी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे हम यहाँ पर जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जीडीपी का मतलब किसी देश के एक वर्ष के भीतर समस्त जितनी भी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन किया गया उनका टोटल मूल्य कितना हुआ, उस टोटल मूल्य को ही हम यहाँ पर क्या कहेंगे, उस देश की जीडीपी कहते हैं। बात करें जीडीपी को की गणना कैसे की जाती है, तो यहाँ पर तीन चीजें ध्यान रखिएगा। जीडीपी की जब हम गणना करने की बात करते हैं तो इसमें हम यहाँ पर उसके व्यय, आय और उत्पादन तीन तरीके से उसकी गणना करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर एक एक करके इनके बारे में पढ़ा, जैसे कि आय के आधार पर आय विधि क्या है। तो आय विधि क्या होती है, यह किसी देश की अर्थव्यवस्था या विकास दर पर का अनुमान लगाने के लिए एक आर्थिक यहां पर देखा जाए स्नैपशॉट एक तरीके से प्रदान करते हैं, जिसमें हम जानकारी एक तरीके से देखा जाए तो लोगों की आय में कितनी वृद्धि हुई है, कितना यहाँ पर देखा जाए पहले की आय और वर्तमान की आय में कितना यहाँ पर ग्रोथ आई है, उस आधार पे हम कह सकते हैं कि हाँ देश की जीडीपी में ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, कि किसी एक व्यक्ति की मान लीजिए 5 साल पहले आय यहाँ पे 5,000 थी और आज यहाँ पर हो सकता है वो 15,000 कमा रहा है, तो यहाँ पे उसकी आय बढ़ी, अर्थात देश में यहाँ चीजें अच्छी हुई, अर्थात ग्रोथ यहाँ पे अच्छी हुई है। तो एक आय विधि के आधार पर आप गणना करते हैं। जीडीपी किसी देश के समग्र जीवन स्तर कल्याण की यहाँ पर सटीक माप लेकिन नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखिएगा, जीवन स्तर की और कल्याण की अगर बात करें तो ये सटीक आकलन जीडीपी के माध्यम से हम नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जीडीपी का अगर आपको आकलन करना हो तो यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं आप, एक रूल यहाँ पर आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। उपभोग की गई जितने भी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं, निवेश जिसको आई से इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रदर्शित कर रहे हैं, सरकारी व्यय जिसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं, और उनमें से अगर हम देखें तो निर्यात और माइनस यहाँ पे आयात आप कर दीजिए, उसको माइनस कर दीजिए, जितना भी आएगा एक सिंपल सा अगर हम रूल यहाँ पे लिखें तो जीडीपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी और एक्स माइनस एम, ये यहाँ पे ये रूल होता है, सीधा से कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये निकाल लेते हैं तो आप आसानी से जीडीपी निकाल सकते हैं। और यहाँ हर चीज का अपना एक मतलब है। सी का मतलब हुआ कंजप्शन, जो भी आपने वस्तुएं और सेवाओं का उपभोग किया है। आई का मतलब जितना इन्वेस्टमेंट किया गया है। जी का मतलब सरकारी व्यय से है। एक्स का मतलब निर्यात से है और एम का मतलब आयात से है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए जीडीपी जो होती है यहाँ पे दो तरीके की होती है, एक नाम मात्र की जिसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी या एनजीडीपी, और एक होती है वास्तविक जीडीपी जिसे हम आरजीडीपी कहते हैं। तो पहले हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं। इसमें देखिए जो मौजूदा कीमतों पर जीडीपी की बात करते हैं। नॉमिनल जीडीपी जो होती है, नाम मात्र की जीडीपी का मतलब हुआ कि वर्तमान समय में, वर्तमान स्थिति पे जो बाजार कीमत वस्तुएं सेवाओं की होगी, उस आधार पर जब हम जीडीपी की गणना करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मौजूदा कीमतों पर जीडीपी की गणना, जिसे हम एनजीडीपी या नाम मात्र की जीडीपी कहेंगे। इसमें देखा जाए तो इसमें मुद्रास्फीति आपको और बढ़ी हुई कीमतें भी आपको यहाँ पर शामिल होती हैं, और इसे उत्पादन की विभिन्न तिमाहियों अर्थात एक ही वर्ष की तुलना करने के लिए यहाँ पे उपभोग किया जाता है। अर्थात तिमाही का मतलब हुआ कि जैसे हमने जनवरी से स्टार्ट किया, जनवरी फरवरी मार्च पहले 3 महीने, फिर वहां पर हमने अप्रैल मई जून में देखा, तो अप्रैल मई जून का तिमाही और जनवरी फरवरी मार्च की तिमाही में कितना अंतर आया, उसकी यहाँ पर हम तुलना कर सकते हैं किसके माध्यम से, नाममात्र जीडीपी के माध्यम से। यहाँ पर मौजूदा कीमतों पर जिसमें मुद्रास्फीति भी शामिल होती है, तिमाही के आधार पर जो हम गणना करते हैं जीडीपी को, उसको हम नाममात्र की जीडीपी कहते हैं। उसके उलट अगर हम बात करें यहाँ पर वास्तविक जीडीपी क्या होती है, तो वास्तविक जीडीपी में देखिए मुद्रास्फीति समायोजित जीडीपी होती है, और ये एनजीडीपी की तुलना में किसी अवस्था के उत्पादन का अधिक सटीक यहाँ पर प्रतिमान प्रस्तुत करती है।
ये 12 वर्षों या उससे 12 या अधिक वर्षों की जीडीपी का यहाँ पर हम इसमें तुलना कर सकते हैं। और इसमें देखा है जीडीपी जो मूल्य होती है अविस्फीति कारक का उपभोग करके गणना की जाती है, जिसमें हम देखा जाए तो एक तरीके से मुद्रास्फीति को हटा करके एक आधार वर्ष के आधार पर जब हम जीडीपी की गणना करते हैं तो उसे हम यहाँ पर कहते हैं वास्तविक जीडीपी। ठीक है, यहाँ मुद्रास्फीति को शामिल नहीं करते हैं, एक आधार वर्ष को इसको लेते हैं। लाइक हमने मान लीजिए 2015 ले लिया, तो 2015 में वहाँ पर जो वस्तुओं कीमतों की यहाँ पर स्थिति थी और वर्तमान समय में यहाँ पर वस्तुओं कीमतों में कितना यहाँ पे अंतर आया, उस आधार पर हम देखते हैं कि हमारी जीडीपी यहाँ पर कितनी है, जिसमें मुद्रास्फीति को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जीडीपी के मूल्य अविस्फीति कारक आपको अगर निकालना हो तो उसके लिए एक सिंपल से यहाँ पे रूल है। इसमें एनजीडीपी प्लस आरजीडीपी को शामिल कर लेते हैं, इक्वल यहाँ पे 100 कर लीजिए, जो भी आएगा वो यहाँ पर आपको अविस्फीति कारक की स्थिति आपको मिल जाती है। तो जीडीपी आपको पता चल गया। ठीक है, जीडीपी की गणना 3 आधार पर करते हैं। उसमें आय विधि कौन सी होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी क्या होती है, ये आपके बेसिक आपके कॉन्सेप्ट हो गए। अब यहाँ पे देखिए कुछ और यहाँ पे ऐसे ही कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं ताकि आपको थोड़ा समझने के लिए आसान हो जाए। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पे है कि ऐसे ले लेते हैं, समझिएगा। उदाहरण है कि एक ऐसे देश पर विचार करें जो केवल ब्रेड का उत्पादन करता है। ठीक है, कोई भी देश ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया अफगानिस्तान को ले लिया। अफगानिस्तान में हमने कहा कि सिर्फ वहाँ पे ब्रेड का उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे देखिए वर्ष 2019 में उसने 10 रुपये प्रति कीमत की दर पे 100 यूनिट का ब्रेड वहाँ पर सेल कर दिया है। कितना बेचा है, 10 रुपये प्रति की कीमत पर 100 यूनिट उन्होंने ब्रेड बेचा। तो वहाँ पर वास्तविक यहाँ पर मूल्य यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, तो जीडीपी कितना हुआ आपका 1000 रुपये। वर्तमान मूल्य पर कितना निकल आया, आपने 1000 रुपये कमा लिया, अर्थात 10 ब्रेड की यूनिट 100 रुपये यूनिट प्रति ब्रेड यहाँ पे आपने बेच दिया, 1000 रुपये मिल गए। और वर्ष 2022 में इसने 15 रुपये की कीमत से 110 यूनिट ब्रेड का फिर से यहाँ पर उत्पादन किया। तो वर्तमान मूल्य क्या निकल के आया, 1650 रुपये हो गया। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हमने सेल किया, पहले हमने 100 यूनिट बेची थी, अब 110 यूनिट बेची है। ठीक है, वहाँ प्राइस देखा जाए 10 रुपये था, यहाँ प्राइस कितना कर दिया हमने, 15 रुपये कर दिया। थोड़ा सा प्राइस भी बढ़ा, थोड़ा सा यूनिट भी हमने ज़्यादा सेल किए। और देखा जाए तो डिफरेंस कितना है, यहाँ 1000 है, यहाँ 1650 है। तो अब आरजीडीपी और एनजीडीपी अगर आपको निकालना हो तो वहाँ पर क्या होगा, अब हम इसी में देखिए, तो ये तो नॉमिनल जीडीपी है जो उसी रेट पे हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब आरजीडीपी अगर आपको निकालनी हो तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वर्ष 2022 के लिए आरजीडीपी का आधार वर्ष क्या हो गया, 110 रुपये। ठीक है, यानी कि 10 रुपये बराबर 1100 रुपये। तो यहाँ पर क्या निकल कर आया कि यहाँ पर जीडीपी जो डिफ्लेटर होगा वो 1650 1100 में यहाँ पर देखा जाए तो आपको अगर माइनस कर देंगे तो निकल कर आया 1.5, अर्थात कि देखा जाए तो 150% यहाँ पर देखा जाए कि डिफरेंसेस या परसेंटेज या आपको जीडीपी डिफ्लेटर निकल कर आता है। तो इस तरीके से हम देखें जो मुद्रास्फीति होती है या जितना डिफरेंसेस आते हैं वहाँ पे नॉमिनल और रियल जीडीपी में हम उसकी गणना इस आधार पर करते हैं कि पर्टिकुलर किसी वस्तु की कीमत तब कितनी थी, अभी कितनी है, वहाँ पर कितना कीमत में अंतर आया है, उसके माध्यम से कितनी यहाँ पर डिफरेंसेस आई हैं, उस आधार पर यहाँ पर आपको नॉमिनल और रियल जीडीपी निकाला जाता है। लेकिन आपको इतना मैथमेटिकल होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि नॉमिनल जीडीपी मुद्रास्फीति शामिल करती है और करंट कीमतों पर आपको निकाली जाती है, जबकि रियल जीडीपी उसमें मुद्रास्फीति को शामिल नहीं किया जाता और एक आधार वर्ष के आधार पर निकाली जाती है। सिंपल है। ठीक है, चलिए अब बाकी यहां पर देखा जाए कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट और आते हैं, जैसे कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है और जीएनआई क्या होता है। तो जीडीपी हमने यहाँ पर पता कर लिया कि किसी एक देश की भौतिक सीमाओं के भीतर आर्थिक गतिविधियों को मापता है, जिसमें देशी विदेशी स्वामित्व वाली संस्थाएं भी शामिल हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय कंपनियों के द्वारा उत्पादित किया जाए या विदेशी कंपनियों के द्वारा उत्पादित जाए उससे मतलब नहीं है। भारत में यहाँ पर कितना उत्पादित किया जाए भौतिक सीमाओं के अंतर्गत, वो सब कुछ यहाँ पर हम शामिल करते हैं जीडीपी में, वो भी एक साल के अंदर, जिसमें सभी वस्तुओं सभी सीमाओं के मौद्रिक मूल्य शामिल होंगे। लेकिन हम जब जीएनपी निकालने की बात करते हैं तो जीएनपी यहां पर अलग हो जाएगा। ठीक है, जीएनपी कैसे यहां पे अलग हो जाता है, जीएनपी में देखिए किसी देश के सिर्फ मूल निवासी, ठीक है, इसमें विदेशी शामिल नहीं होंगे, मूल निवासियों के द्वारा या निगमों के द्वारा उत्पादित की गई समस्त वस्तुओं सेवाओं का मूल्य जो होता है यहां पर इसमें शामिल किया जाता है। इसमें विदेशी स्वामित्व वाले घरेलू निर्माता आपको शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये आपको डिफरेंस आ जाएगा, यहां पर सिर्फ हम मूल निवासी मूल निगम को शामिल करते हैं, विदेशियों को शामिल नहीं करते हैं, और इस तरीके से यहां पर आपको जीएनपी इसमें शामिल होती है।
और इसमें देखा जाए इसमें विदेश में स्थित मूल निवासियों के द्वारा जो भी निर्माण होता है वो भी हम इसमें शामिल करते हैं। इसके बाद हम बात करें जीएनआई क्या होती है, तो जीएनआई में देखें तो किसी देश के नागरिकों के द्वारा अर्जित सभी आय का योग, जिसमें घरेलू, विदेशी घरेलू आय, अप्रत्यक्ष व्यापार कर, मूल्यह्रास, शुद्ध विदेशी कारक आय, लगभग हर एक चीज आपको शामिल होती है। ठीक है, तो जीएनआई का मतलब क्या होता है? जीएनआई का मतलब हुआ किसी देश के नागरिक के द्वारा अर्जित सभी आय का योग, चाहे उसमें देखा जाए तो आपका घरेलू आय भी शामिल होती है, उसमें अप्रत्यक्ष व्यापार कर भी शामिल होगा, उसमें मूल्यह्रास भी शामिल किया जाएगा और उसमें शुद्ध विदेशी कारक आय भी शामिल होगी। इन सब चीजों को हम उसमें मिलाते हैं। तो इस तरीके से जो आय टोटल इन सब से मिलकर बनती है उसे हम कहते हैं जीएनआई। अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं कि लाइक अगर आपको जीडीपी इत्यादि को निकालना हो तो किस लागत, जैसे कारक लागत होता है, बाजार मूल्य होता है, फैक्टर कॉस्ट जीडीपी होती है, तो वो क्या होता है, वो कैसे निकाला जाता है। तो उसमें देखिए कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि कारक लागत फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जाता है। तो इसमें होता क्या है, किसी वस्तु के निर्माण में लगने वाले इनपुट का कुल मूल्य। ठीक है, कारक लागत क्या होती है कि किसी वस्तु के निर्माण के दौरान उसमें जो जो इनपुट्स लगे हैं उसको उत्पादित करने के लिए, लाइक बिजली आपको क्या लगी है, मशीनरी कौन सी लगी है, कितने लोग यहाँ पे श्रमिक लगे हैं, भूमि पूंजी इत्यादि क्या लगी है, जितने भी इनपुट लगते हैं उन सब को यहाँ पर मिला करके फाइनल जो प्रोडक्ट का प्राइस हम निर्धारित करते हैं वो किस आधार पे, कारक लागत के आधार पे। इसी तरीके से बाजार मूल्य क्या होती है, बाजार मूल्य पे हम देखिए कारक लागत भी लगा देते हैं, अप्रत्यक्ष कर यहाँ पे लगा देते हैं, सब्सिडी इसमें यहाँ पर देखा जाए तो हटा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए, अब इसमें देखा जाए तो आपको ये सारी चीजें लागू करने के बाद हम फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी भी निकालते हैं। जब फैक्टर कॉस्ट पे आपको जीडीपी निकाली जाती है तो यहाँ पर देखा जाए मार्केट प्राइस जो भी है, बाजार मूल्य पर जीडीपी, और उसमें देखा जाए आपको सब्सिडी और अप्रत्यक्ष कर होती है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको देखा जाए अगर मार्केट प्राइस पर जीडीपी निकाला जाए तो उसमें हम जीवीए को मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस से कर देते हैं। मार्केट प्राइस पर अगर जीडीपी जो होती है भारत में देखा जाए तो जीडीपी का माप किया जाता है। ठीक है, मार्केट प्राइस पर जीडीपी भारत में जीडीपी का माप है। और सकल मूल्य वर्धन जिसे हम जीवीए कहते हैं, सकल मूल्य वर्धन जीवीए जो होता है वो उसमें अगर देखा जाए तो वो बराबर किसके होता है, बराबर होता है जीडीपी प्लस वहां पर देखा उत्पादों पर सब्सिडी उत्पाद और कर यहाँ पर आपको देखा जाए तो इसमें आपको शामिल होगा। इसके बाद ओके ठीक है, तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो भी था सारा कुछ हमने इसमें डिस्कस कर लिया। ये इकोनॉमी से रिलेटेड, बाकी जो जीडीपी से रिलेटेड जो फैक्चुअल जो डेटा हैं इनको ध्यान रखिएगा। बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं लेकिन ये बहुत बार बार आपको एग्जाम के क्वेश्चंस के रूप में बनते आते हैं कि जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, कैसे निकाला जाता है, जीडीपी जीएनपी में क्या होता है। और इसी तरीके से अब देखा जाए तो जीडीपी और एनडीपी यहाँ पे निकाला जाता है। ठीक है, जीडीपी में से हम मूल्यह्रास को घटा दें तो यहाँ पे एनडीपी निकल आएगा और जीएनपी से भी हम मूल्यह्रास निकाल दें तो हमें एनएनपी निकल आता है। तो ये सिंपल से यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैं जो कि एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाएंगे, तो इनको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में से और टॉपिक को लेकर आएंगे जो कि यहाँ पर बेसिक आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं और बार बार यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।